मिस कॉल मारी मारी कर हनी तंग गे, मिस कॉल मारी मारी कर हनी तंग गे, अब काहे तोरा रानी हो गलो घमंड गे, अब काहे तोरा रानी हो गलो घमंड गे। हे गे आवे दे सरकार आरजेडी के तोरा घुमई वहा मरनिया, स्कूटी से तोरा घुमई वहा मरनिया, अपाची से तोरा घुमई वहा मरनिया। मिस कॉल मारी मारी कर हनी तंग गे, अब काहे तोरा रानी हो गलो घमंड गे, अब काहे तोरा रानी हो गलो घमंड गे। हे गे आवे दे सरकार आरजेडी के तोरा घुमई वहा मरनिया, स्कूटी से तोरा घुमई वहा मरनिया, अपाची से तोरा घुमई वहा मरनिया। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आप लोग के सामने आज फिर उपस्थित हूँ। चलिए आज मैं फिर आप लोग के बीच लेकर आया हूँ गुणनखंड द्वारा मूल कैसे निकाला जाता है। आज इस पर हम लोग देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। चलिए आज दोनों तरीका से आप लोग के बताएंगे कि ये गुणनखंड द्वारा मूल कैसे निकाला जाता है और डायरेक्ट मूल डी पर तोड़कर कैसे निकाला जाता है। चलिए आज दोनों सीखेंगे हम लोग। यहाँ दिया हुआ है कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल निकालिए। चलिए देखिए यहाँ लिखेंगे हल। दिया हुआ है कितना 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर कितना है 0। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब देखेंगे कि शुरू में कोई संख्या है और ये लास्ट वाली संख्या, शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को क्या किया जाता है, दोनों को गुना कर दिया जाता है। तो यदि दोनों के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 9 36। यदि यहाँ संख्या नहीं रहेगा तो ये गुना नहीं होगा, लास्ट शुरू से और लास्ट डिजिट से गुना नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ संख्या है तो ये दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। हम लोग को ये समझना है कि 4 9 कितना हो गया 36। यहाँ प्रोसेस यह है कि गुना करने पर कितना होना चाहिए 36 और जोड़ने पर हमको -12 होना चाहिए। तो हम वैसी संख्या को लेंगे कि जो जोड़ने पर -12 हो और गुना करने पर 36 हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 9 36 हुआ। यहाँ जैसे वैसे ही लिखेंगे 4x² माइनस, देखिए -6 और -6 को लेंगे तो निश्चित है -12 आएगा और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया -6x और फिर -6x, 6 कितना हो जाएगा 36। यहाँ तक है समझ में। और ये कितना हो जाएगा +9 और इधर कितना हो जाएगा 0। अब इतना तोड़ दिए तो इतना तोड़ देने के बाद समझिए एकदम गुणनखंड जो है कि एक तरह से बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर वैसी संख्या को अभी हम कॉमा लेंगे, मतलब बाहर करेंगे कि जो दोनों से कटे। तो यहाँ पर देखेंगे 4x² यहाँ कितना है 6x, तो 2x को बाहर कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2x बचेगा और माइनस की कितना बच जाएगा 3, क्योंकि फिर से 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और x मिलकर कितना हो जाएगा 4x² और फिर 3 दूना कितना हो जाएगा 6x। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ -3 कॉमा ले लेंगे। यदि -3 को कॉमा लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 3 दूना 6, 2x बचा, आई माइनस है प्लस तो गुना होकर का हो जाएगा माइनस। यहाँ कितना बचेगा 3 3 9। देखिए ये संख्या और ये संख्या दोनों आपस में बराबर आएगा, ये ध्यान में रखना। कितना बचन है कि यहाँ प्लस कर देता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि -3 बाहर किए तो यहाँ कितना बचा 3 दूना 6 और ये माइनस और प्लस मिलकर का हो गया माइनस। अब यदि फिर से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस के 6x प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर +9 प्राप्त हो जाएगा। इतना समझ गए। यहाँ बराबर में कितना लिखेंगे 0। चलिए देखिए अब इसको और इसको मिलाकर एक बार लिखेंगे और ये दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ देखेंगे 2x और माइनस कितना 3 और ये दोनों को मिलाकर एक बार लिखेंगे 2x माइनस कितना 3 और बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए अब यहाँ जब 2x माइनस 3 बराबर एक 0 लेंगे और एक 2x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि एक संख्या है एक संख्या है, ठीक है। तो ये दोनों को 0 से क्या करेंगे बराबर में रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस के 3 है और 0 के ऊपर जाएगा यानी बराबर के ऊपर जाएगा तो प्लस के कितना हो जाएगा 3। ये भी कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब x बराबर कितना हो गया 3 और बट्टा कितना हो जाएगा 2 और यूं ही x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। हमारा गुणनखंड जो है कि निकल चुका है।
ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 3/2 हो गया और यू कितना हो गया 3/2। अतः हम लिखेंगे x बराबर 3/2 और 3/2। चलिए अब यहां पर हम लोग देखें कि गुणनखंड विधि से हम निकालें तो ऊपर भी हमारा कितना आया 3/2 और 3/2 आया। अब हम लोग डायरेक्ट यदि मूल निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा, यहां पर समझेंगे, दोनों चीज समझ जाएंगे। एकदम बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड हो उसमें 2 नंबर पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ कितना हो गया 4x² माइनस 12x प्लस कितना हो गया 9। अब इसको हम डायरेक्ट मूल निकालते हैं। यहां मान लेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 4 और b बराबर कितना हो जाएगा -12 और c बराबर कितना हो जाएगा +9। यहां तक समझ गए। अब देखिए b बराबर फॉर्मूला होता है कि b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है -12, तो -12 का स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है -4ac, तो a का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है 9। यदि देखिए -12 को स्क्वायर करेंगे यानी कि -12 गुने -12 करेंगे तो माइनस माइनस गुना में क्या होता है कट जाएगा और बर बढ़े कितना हो जाता है 144। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के 144 माइनस 4 चौक 16 और 16 44, यहाँ भी कितना आ गया 144। अभी कितना निकल गया 144 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। यहां तक हम लोग समझ गए। चलिए देखेंगे अब मूल बराबर फॉर्मूला होता है कि -b प्लस -d रूट बटे का हो गया 2a, ये हमारा सूत्र है -b प्लस -d रूट बटे 2a। तो अब सेट कर देंगे तो -b, तो b कितना दे पहले से -12 दिया हुआ, फॉर्मूला में भी कितना है -12, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना निकला 0, तो 0 को रूट करेंगे और बट्टा में कितना करेंगे 2a, तो 2 गुने और a का वैल्यू कितना है 4। यहां तक समझ गए होंगे। अभी देखिए माइनस से माइनस क्या किए कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि बचा कितना 12 प्लस माइनस और 0 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 0 और ये कितना हो गया 4 दूना 8 हो गया। यहां तक समझ में आया। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार जोड़ के एक बार घटा को, मैंने 12 प्लस एक बार 0 करेंगे और एक बार 12 माइनस कितना करेंगे 0। तो यहां पर देखेंगे कितना हो जाएगा, एक बार 12 प्लस 0 और बटे कितना 8 और फिर एक बार 12 माइनस 0 हो जाएगा, 12 माइनस 0 बटे कितना हो गया 8। अब 12 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 बटे कितना हो गया 8, फिर 12 में 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 12 बटे कितना हो गया 8। अब इसको काट दीजिए, 3 चौक 12 2 चौक 8, 3 चौक 12 2 चौक 8, बचा कितना 3/2 और यहां भी बचा कितना 3/2। अतः मूल बराबर कितना निकल गया, मूल यानी x बराबर कितना निकल गया हमारा 3/2 और 3/2। देखो यदि हम डायरेक्ट मूल निकालें तो ऊपर भी हमारा आंसर आया 3/2 और यहां भी गुणनखंड विधि से भी निकाले तो ऊपर भी आंसर कितना आया 3/2। आप एग्जाम में जो पूछता है बोर्ड वो सिर्फ यहां यदि जो लिख देगा कि गुणनखंड द्वारा निकालना है तो दोस्तों गुणनखंड ही द्वारा निकालना है तभी आपको नंबर मिलेगा। यदि यहां गुणनखंड नहीं लिखले रहेगा, पूछेगा कि मूल निकाले तो आप कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं, चाहे तो गुणनखंड द्वारा निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट मूल निकाल सकते हैं। यदि गुणनखंड दिया हुआ है तो गुणनखंड से तोड़ना पड़ेगा और नहीं दिया रहेगा तो मूल किसी गुणनखंड से तोड़ दिए, नहीं तो डायरेक्ट तोड़ दिए। ये देखिए मूल पर तोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा और यदि जो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर 2 4 10 हिसाब लेकर आएंगे और आप लोग का कंप्लीट करेंगे। चलिए आते हैं फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। कभी कभी बच्चन क्या होता है कि रूट वाला क्वेश्चन मिलता है तो उसको बनाने में असमर्थ हो जाता है। चलिए उसको भी बनाकर बताता हूं। रूट में जो भी क्वेश्चन है वो भी आसान से बन जाता है, ज्यादा आपसे टफ नहीं पूछता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि रूट को देखते हैं उसको दिमाग खट्टा होने लगता है, ये रूट वाला है हमसे नहीं बनेगा, लेकिन रूट वाला भी उतना भारी नहीं रहता है। चलिए उस पर एक नजर देखेंगे। दो रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल निकालें। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 को क्या करना है मूल निकालना है।
देखिए इसमें ये नहीं पूछा है कि हमको गुणनखंड से तोड़ना है ना, इसमें ये पूछा है कि मूल निकालना है। ठीक है, तो मूल आप जैसे भी निकाल सकते हैं। तो रूट वाला यदि जो आपको मूल निकालना है तो आसानी से गुणनखंड पर न तोड़कर डायरेक्ट डी पर तोड़कर निकालते हैं तो आप बहुत आसानी से निकल जाता है। तो चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां मान लेंगे कितना, a बराबर एक्स स्क्वायर कितना मानेंगे 1, और b बराबर कितना है -2√2, और c बराबर कितना हो जाएगा 1। यहां तक देख लिए। अब देखिए फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। b का वैल्यू कितना दिया है -2√2, इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और -4ac, तो 4 गुने a का मान कितना है 1 और c का मान भी कितना है 1। यहां तक समझ गए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करने के लिए कह रहा है। तो देखिए -2 बाहर में है और रूट कौन है, और 2 पर रूट चढ़ा हुआ है। तो याद रखिएगा कि -2 और √2 है ना, इसको यदि हम स्क्वायर करेंगे तो दोस्त क्या हो जाता है, जो बाहर वाला रहता है वह स्क्वायर होकर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। जैसे देखिए 2 इस पर स्क्वायर है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -2 गुने -2 करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये हमारा स्क्वायर होकर कितना हो गया 4, और स्क्वायर से रूट जो होता है कि कैंसिल हो जाता है, तो खाली कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। समझ में आया। तो यहां पर हम लिखेंगे कितना, लिखेंगे 2 दूना 4, और गुने कितना लिखेंगे 2, और माइनस कितना हो गया, ये 4 में 1 से गुना होगा कितना हो गया 4। अभी देखिए 4 दूना कितना हो गया 8, और माइनस कितना 4, 8 में 4 गया बचा कितना 4। यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब मूल निकालना क्या है, मूल, तो मूल बराबर फॉर्मूला का जो होता है कि -b + -d बटे का चीज 2a, -b + -d बटे 2a। तो -b +, तो b कितना दिया हुआ -2, अब पहले से भी माइनस है तो माइनस इंटू -2√2 + d का मान कितना निकला है 4, 4 के रूट करिए, अब बटा में काटी करिए 2a, और a का वैल्यू कितना है 1 है। चलिए माइनस से ही माइनस काटी हो गया, कैंसिल हो गया। यहां तक आप लोग देख लिए। अभी कितना हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 2√2 +, और 4 के वर्गमूल तोड़िए तो कितना होगा 2, और एक 2 में 1 से गुना होगा तो कितना हो गया 2। यहां तक समझ गए। ये कंडीशन ये कहता है कि एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, सब में ऐसे ही आएगा, एक बार जोड़कर एक बार घटा के। तो देखिए हम यहां लिखेंगे एक बार जोड़ के 2√2 प्लस कितना है 2, अब बटे नीचे कितना हो जाएगा 2। एक बार जोड़े, अब एक बार क्या करेंगे घटाकर लिखेंगे 2√2 माइनस कितना 2, अब बटे कितना हो जाएगा 2। यहां तक समझ गए। अब यहां देखेंगे कि 2 इसमें भी है 2 इसमें है, 2 कॉमन है ना, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे बाहर कर देंगे। 2 को बाहर कर दिए तो बचा है कितना √2, अब प्लस है तो प्लस, और 2 यदि बाहर हो गया तो 1 बचा, और नीचे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि फिर से यदि जो हम गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो गया, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो फिर हमारा कितना प्राप्त होगा 2, इसलिए 2 को क्या किए बाहर कर दिए। यहां पर भी वही हाल करेंगे, 2 को बाहर कर देंगे तो बचेगा कितना √2, माइनस है तो माइनस, और फिर कितना बचा हुआ, अब बटे कितना हो गया 2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, बच गया कितना √2, अब प्लस कितना 1, एक बचा कितना √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी हमारा मूल जो है कि निकल चुका। x बराबर हमारा कितना निकल गया √2 + 1 और √2 माइनस 1। दोस्तों यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, समझे कि नहीं। और यदि जो बहुत अच्छा लगा होगा तो एक बार दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।